परमेश्वर का वचन कहता है कि एक राजा के दो बेटे थे, तो दोनों में छोटा बेटा ऐसा था, राजा था वो, पर वो अपने विचारों के कारण अपने बाप से जिद करके उसने कहा कि मेरे हिस्सा की जो संपत्ति है मुझे दो। तो उसने जिद करी तो बाप ने सोचा कि ले तू अपने हिस्सा की ले सकता है। तो उसने जब बाप की कमाई जितने दिन रही थी तो उन्होंने ऐश करी वेश्याओं के साथ में, दारू में, नशे में, पता नहीं विचारों में उसने अपने बाप की कमाई सबको उजाड़ दी। जब परमेश्वर के वचन की वो परमात्मा को भूखिन मरने लगा तो अकाल की साल थी, नौकरी इधर उधर ढूंढने लगा मगर उसे कहीं नौकरी नहीं। जब एक मेहतर के घर गया, वो सुअर का झुंड था, वो सुअरों का घेर था। उसने मेहतर से कहा कि भैया मुझे नौकरी दे दो। तो मेहतर ने कहा कि लगता तू राजा का बेटा रहा है, मगर मेरे घर में है काम, ये सुअरों का काम है, वो खाने को भी मैं इसी को दूंगा। वो राजी हो गया क्योंकि भूख बड़ी बुरी बनाई है। तो जब माने सुअर के घेर में रहने लगा, सुअरों की झूठन को खाए रहो, तो एक दिन उसे अपने पिता के राज्य की याद आई। बता मैं भला हो, मैं तो मेरे बाप के घर में कितने नौकर और चाकर रहती है, मैं क्या नहीं मैं अपने पिताजी के पास जाऊँ। तो अपनी गलती को मानकर अपने पिता के घर के लिए चलने लगा। जब बेटा को पिता ने देखा तो खुश होकर पहली शर्त उसे अपने हाथ की अंगूठी बेटा के हाथ में पहनाई और गले से। परमेश्वर का धन्यवाद है। तो परमात्मा का वचन कहता है, मेरे प्रभु का वचन कहता है कि देखो अपने लिए तो संसार प्रार्थना करता है, एक दिन संसार के लिए करो तो तुम्हारी पहले सुनी जाएगी। गुरु कहता है कि मेरे बेटा और बेटी तू मेरे वचन पर चलेगी, सच में मेरा भरोसा रखेगी तो मुझसे बड़े बड़े काम करेगी और अपनी कमाई को निश्चय तू खा नहीं पाएगी, तेरा भलाई होगा। सच में तू उधार लेने वाली नहीं, सबको देने वाली बनेगी। धन्यवाद है मेरे गुरु का, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। मैं वचन परमेश्वर तुमने मुझे बहुत है मेरे प्रभु पर, मैं मेरे अगवा भी कहना चाहते हैं मेरे पिता, मैं तेरा लाखों करोड़ों बात।